हेलो गाइस, वेलकम टू बयान आईएएस। मैं हूं अमित कुमार। आप सभी का यहां पर स्वागत है। मैं हिस्ट्री का फैकल्टी हूं जो आपको यहां पर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एंशिएंट, मिडिवल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री का पूरा पोर्शन कह सकते हैं, वर्ड हिस्ट्री है, सारी चीज़ें हम इसमें कवर कराएंगे। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के एंशिएंट पार्ट से, जहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम पहले से नहीं जानेंगे, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का ढंग है वो ये है कि हम शुरू से लेके चले, ना आपको प्रॉब्लम हो, ना समझने में प्रॉब्लम हो, ना हिस्ट्री को होनी चाहिए, ना मुझे होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका जैसे अक्टूबर में, अभी 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम का चल रहा है कि एग्ज़ाम होना है, बट आगे क्या होता है ये हम देखेंगे। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के, उसके आधार पे मैं बेस पे यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस भी मैं बताता जाऊँगा, कैसे क्वेश्चन वहाँ से उठाता है, कैसे आपको लिंक करना होता है। हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो पास्ट की आपकी चीज़ें हो चुकी हैं, और उसमें अगर लिंक करना नहीं आता तो आपका सारा का सारा वो बेकार है। क्योंकि यूपीएससी का एजेंडा ही होता है कि आपका हिडन एजेंडा जिसे बोलते हैं, कि वो कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन उसका लिंक पीछे से पूरा होगा। तो हम उस पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एंशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग टू इंडस सिविलाइजेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए हमें दो चीज़ों के सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोर्सेस यानी आप कह सकते हैं हिंदी में स्रोत। तो ये हमारे क्या क्या होने चाहिए वो बता देते हैं। दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो आपका आर्कियोलॉजिकल, दूसरा लिटरेचर। तो लिटरेरी कह सकते हैं या आप इसमें बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक साहित्यिक, हिंदी में कहें तो ये पुरातात्विक, और ये है आपका साहित्यिक। दो तरीके के, एक तरफ लिटरेरी, दूसरी तरफ आपका आर्कियोलॉजिकल। ये दोनों तरीके के यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, इसके सोर्सेस होते हैं। तो लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है, वो कहाँ से पता चलता है, वो ज़्यादातर ये पता चलता है। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल होता क्या है? आर्कियोलॉजी जिसमें स्क्रिप्ट ना हो, पढ़ी लिखी चीज़ें ना हों, जिससे पढ़ा नहीं जा सके, सिर्फ उसके पेंटिंग या उसके उस टाइम के जो मोनूमेंट्स या उस टाइम के कोई केव है या किसी भी चीज़ से, या उस टाइम के मिट्टी, या वहाँ से जैसे ही पता चलता है तो उन चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि लगभग इतने साल पुराना रहा होगा, लेकिन उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। बट एक थोड़ा सा पॉइंट आता है कभी कभार आपका कि कहाँ मिलता है, तो वो है आपका हड़प्पा में। हड़प्पा में स्क्रिप्ट मिली थी, नो डाउट। हड़प्पा में क्या हुआ था, हड़प्पा में स्क्रिप्ट मिली, लेकिन क्या हुआ था, स्क्रिप्ट को वो पढ़ी नहीं जा सकी। स्क्रिप्ट तो मिली, वहाँ लिपि मिली थी, हड़प्पा लिपि मिली, लेकिन वो डिसअफेयर्ड थी, मतलब पढ़ी नहीं गई अभी तक। और जब पढ़ी नहीं गई तो वो फिर किसी काम की नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए कभी कि क्या ये मिली है, तो आप कहना है हाँ जी मिली थी, बट ये पढ़ी नहीं जा सकी। तो इसके उसमें अब हम एक एक चीज़ देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल, सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल लेते हैं, क्योंकि हमें एंशिएंट के लिए ज़रूरी है आर्कियोलॉजिकल, जहाँ से आपको स्क्रिप्ट का ज्ञान हो जाता है, आपको नॉलेज हो जाती है। तो वो वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है आपकी क्या, लिटरेचर, वहीं से हमारी साहित्यिक ज्ञान शुरू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसमें हम क्या क्या देखते हैं, पुरातात्विक में क्या क्या आता है। पुरातात्विक में देखें अगर, तो ये सोर्सेस कहाँ से होते हैं, जैसे बेड रॉक हो गया, इंफॉर्मेशन फॉर अस, ये हमें बेड रॉक हो गया, बोन्स हो गई, ऐसे टूल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि पुरातात्विक है। कैसे कैसे, जैसे बेड रॉक से पता चलता है अच्छा उस टाइम की हैं, कैसे क्या है, एज निकालना इसका। इसके बाद आपका जैसे टूल्स है, स्टोन टूल हो गया, स्टोन टूल्स हो गए। इसके बाद आपके बहुत सारे जैसे कि बोन टूल्स हो गए। इस तरीके से
बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर बोन टूल्स, रॉक, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो मिली उस टाइम पर, वो सारी की सारी कौन सी आएंगी? आर्कियोलॉजिकल होगा, पुरातात्विद होगा। इसे क्या होगा? वहाँ के लोगों ने, वहाँ का क्या हुआ, इसको उस टाइम पे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसके थ्रू, इसके द्वारा वहाँ से जानकारी प्राप्त की और आपको वो चीज़ें बताएं कि लगभग हमारा जीवन कब से स्टार्ट हुआ, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस ये कैसे थे और कौन कौन थे, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। इसके साथ साथ आपको जो और पता चलता है, अगर इसी में देखा जाए कि सर आर्कियोलॉजिकल में सिर्फ इतना ही पता चला है, नहीं, फ्लोरा फ्यूना से भी पता चला है, जीवों से, फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा और फ्यूना को जानते हैं ना आप? क्या है, जानते हैं आप? मिले हैं कभी? नहीं मिले। मिले कि नहीं मिले? फ्लोरा और फ्यूना आप सभी जानते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है एनिमल और फ्यूना का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जो प्लांट्स होते हैं। तो एक फ्लोरा हो गया, एक फ्यूना हो गया। हिंदी में भी फ्लोरा फ्यूना ही बोलते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा बता देता हूँ इसका क्या होता है। इसकी हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा सा फ्यूनल और फ्लोरा दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ये फ्लोरल लिखा होता है, फ्लोरा दिखाती है, ये क्या कहलाता है? प्लांट। इसको याद करने का तरीका ये है, फ्लोरा से याद रखो फ्लावर, फ्लोरा से क्या याद रखो? फ्लावर। फ्लावर किस में होता है? प्लांट में होता है ना। और फ्यूना, फ्यूना के मतलब क्या होगा? जानवर होते हैं तो इसे फ्यूनल बोलते हैं, एनिमल, जिसमें हम भी आते हैं। तो इनके डीएनए से पता चला उस टाइम के कि हाँ कौन कौन से नहीं थे डीएनए। और इसमें कैसे पता चला इसके बारे में? जैसे कुछ सीड्स हो गए, तो जो कुछ बीज हो गए, उनसे पता चलता है कि हमारा उस टाइम का इतिहास, उस टाइम पे क्या क्या पेड़ पौधे रहे होंगे। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे कि कब इनकी पेड़ पौधों की जानकारी हुई और कब इनकी आगे के लोगों के बारे में जानकारी हुई। तो यहाँ से इस तरह की जानकारी इकट्ठा करते गए और चलता गया ये चीज़ें। तो ये बार बार ऐसा नहीं था कि ये ऐसा चलता गया। बाद में जब हड़प्पा तक आए, ये खोज करते करते हड़प्पा में देखा गया कि यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट भी मिली है, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी। अब हम एक्चुअल हिस्ट्री को जो जानते हैं, हिस्ट्री पढ़ने का तरीका जो होता है, वो अब मैं बताता हूँ कैसे हमें याद रखें, कैसे हम हिस्ट्री में इंटरेस्ट निकालें और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये तो नॉर्मल था, अब क्वेश्चन अब यहाँ से पुट अप होना स्टार्ट होगा। आपको समझना अब यहाँ से है, बाकी चीज़ें जो थी ये हमारी एक बेसिक है जो आपको दिखाई देता है और जो समझता है। ये तो सबको आना ही चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, प्री हिस्टोरिक कौन सा होता है? प्री हिस्ट्री कौन सी कहलाती है? जो अभी जो स्क्रिप्ट के पहले की जितनी भी हिस्ट्री होगी वो प्री हिस्ट्री कहलाएगी, प्री हिस्टोरिक कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसमें अब देखते हैं हम इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को लेके। यहाँ पर मैं जो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ कहाँ से? डेट्स एंड नेम्स, यहाँ से हम पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, जब नाम के साथ और डेट के साथ अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। जैसे आप पढ़ लें कि चलो दिल्ली में कुतुब मीनार, कहाँ पर कुतुब मीनार अगर देखने आओगे और उसको देखोगे तो उसके नाम के साथ ना वो आपको डेट भी याद हो जाएगी और वो कहानी भी उसकी याद हो जाएगी। जब आप सामने देखोगे, हर चीज़ देखते हैं, तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें हम नेम के साथ याद बना रहेगा। अच्छा क्या होता है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैनी कह सकते हैं या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट आ गए, पुरातात्विद आ गए। तो पुरातात्विदों ने यानी आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर दैट टाइम, उस टाइम के लिए बड़े बड़े नाम दिए अर्लीस्ट पीरियड के लिए। यानी आप कह सकते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट्स फॉर द टाइम वी आर स्टडिंग, जो हम पढ़ रहे हैं उस टाइम के लिए, यहां पर आप लिख सकते हैं वी आर, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उस चीज के लिए इन्होंने बड़े बड़े नाम दिए। वो कैसे नाम थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो कैसा नाम? अर्लीस्ट पीरियड था जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? जो शुरुआत हुआ होमो सैपियंस का, होमो इरेक्टस का, जिसकी शुरुआत हुई जीवन की, वो कौन सा इरा था? वो अर्लीस्ट पीरियड ही तो कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अर्लीस्ट पीरियड कहलाएगा। अर्लीस्ट पीरियड को ही यहाँ पर क्या बोला गया है? पैलेओलिथिक बोला गया है। क्या बोला गया है? पैलेओलिथिक बोला गया है, राइट? और इस पैलेओलिथिक वर्ड जो है, ये पैलेओलिथिक वर्ड है, ये कहाँ से आया है? ये
टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन कौन से 2 ग्रीक वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है, ये हमारा कैसा, ये ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड कौन कौन से 2 वर्डों से लिया गया है? ये कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये पैलेओलिथिक कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन सा? एक तो आपका आ गया पैल्वे, दूसरा आ गया लिथोस। लिथोस से ही लिथिक बना है। लिथोस से क्या बना है? लिथिक बना है। अब पैल्वे का मतलब क्या होता है? मीनिंग है इसका ओल्ड, और इसका मतलब क्या होता है? स्टोन। हिंदी में कहें तो इसको पूरा पाषाण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। ठीक है। और इसको यहाँ पर ये 2 है पैल्वे, यानी इसका मतलब पूरा हो गया, और इसका मतलब हुआ पाषाण। पाषाण का हिंदी में अगर देखें तो ये होता है आपका पत्थर, और ये होता है आपका पुराना, इसीलिए इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है। तो जहां जहां, अब एक चीज ध्यान दी, यहाँ में क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातात्विदों ने क्या किया, बड़े बड़े नाम दिए। जो एज हम पढ़ रहे हैं, जिस टाइम को हम पढ़ रहे हैं, अर्लीस्ट पीरियड यानी पहले का इतिहास, पहले का इरा जो था उसके बारे में, शुरुआती दौर के, और उसको क्या कहा जाता था? पैलेओलिथिक वर्ड दिया उन्होंने। पैलेओलिथिक इसलिए दिया कि पैलेओलिथिक से पता चल जाए कि उस टाइम पे हमने स्टडी जो की, उस टाइम को जो स्टडी की पुरातत्वविदों ने, वो किससे किया था? उन्होंने पत्थरों से शुरुआत की। तो पत्थरों के बारे में जानकारी स्टेयर की, क्योंकि उस टाइम जो लोग थे वो क्या यूज करते थे हर चीज के लिए? पत्थर, स्टोन टूल्स यूज करते थे। ठीक है। तो वो स्टोन टूल जो यूज करते थे, तो उसी के नाम पर फिर इन्होंने पूरा पाषाण काल का नाम दिया, और इसके लिए वर्ड उन्होंने ग्रीक से उठाया, पैलेओलिथिक। समझ में आ रहा है इस चीज को? तो अब मैं आगे इसमें जो बताने वाला हूं आपको, वो ये है कि ये वर्ड जो है इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, द नेम पॉइंट टू बी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ द स्टोन टूल्स। तो ये आपका जो फील्ड्स ऑफ द स्टोन टूल्स कह सकते हैं, स्टोन टूल्स के बारे में, यानी आपके पत्थरों के जो औजार थे। स्टोन टूल का मतलब क्या होता है? पत्थर वाले औजार। पत्थर के औजारों के बारे में जो जानकारी मिलती है, उसके बारे में जानने के लिए ये पैलेओलिथिक बहुत जरूरी। एक चीज मैं आपको एक याद रखने का तरीका बताता हूं, कि आप अगर हिस्ट्री में देखें, अगर सब कहोगे कि सर स्टोन एज कब तक चला है, सर स्टोन एज जो है हमारा कब तक चला है, यानी पाषाण काल कब तक माना जाएगा, तो आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं। स्टोन एज, स्टोन टूल्स, अगर इसमें हम देखेंगे तो स्टोन एज में अगर मैं देखूं तो आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें देखना है कि कहां तक माना जाएगा। तो जहां तक आपको लिथिक वर्ड दिखाई दे, क्या दिखाई दे? लिथिक वर्ड दिखाई दे, वहां तक समझो कि स्टोन एज चल रहा है, पाषाण काल चल रहा है। लिथिक वर्ड जहां से खत्म, वहीं से स्टोन एज खत्म, क्योंकि लिथिक ही यूज किया गया स्टोन के लिए। तो जहां तक लिथिक दिखाई देगा, माइक्रोलिथ हो, नियोलिथिक हो, मेसोलिथिक हो, कुछ भी हो, टूल्स के नाम कहीं कहीं, जैसे कि टीनी स्टोन टूल बोले जाते हैं, उन्हें माइक्रोलिथ बोला जाता है। तो वो क्या होते हैं? छोटे छोटे स्टोन टूल्स यूज किया जा रहा है, वहां तक स्टोन एज दिखाई देगा। स्टोन एज वहीं तक स्टोन एज है, और जहां से लिथिक वर्ड खत्म, वहीं से स्टोन एज खत्म। समझ में आ रहा है चीज? तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, जाहिर सी बात है। और इसमें अब यहां से ये है कि पैलेओलिथिक जो है 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर, अबाउट कह सकते हैं अबाउट 12,000 ईयर्स अगो तक का माना जाता है पैलेओलिथिक का टाइम। ये पैलेओलिथिक का टाइम बहुत ज्यादा था। आप कह सकते हैं कितना? 2 मिलियन, कितना कहेंगे आप? 2 मिलियन ईयर्स ago to about 12,000 years ago। यहां से लगभग 20 लाख वर्ष पहले से लेकर लगभग 12,000 वर्षों तक पहले तक इसका एज माना जाता है। किसका? पैलेओलिथिक का। समझ में आ रहा है? इस एज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया इन्होंने। अब देखो यूपीएससी में क्वेश्चन कहां से पूछता है? यूपीएससी में क्वेश्चन यही पूछता है कि जो पैलेओलिथिक था, एक तो नॉर्मल अगर पीसीएस अगर दे रहे हैं तो आएगा उसमें कि इस वर्ड कहां से लिया गया है। लेकिन यूपीएससी में क्या पूछा जाएगा कि स्टोन एज कहां तक कहलाएगा, ये स्टोन एज का काल कहां तक होगा, ये स्टोन एज कब तक माना जाएगा। तो आपको बताना है कि वह उसमें अगर पॉइंट दिया है कि जहां तक लिथिक वर्ड मिले, यानी पाषाण वर्ड मिलता है वहां तक,
या आपको पत्थर एज मिले वहाँ तक, मतलब वो आपको गुमराह करेगा किसी भी तरीके से। आपको वहाँ पर बताना है कि नहीं सर इसमें ऐसे स्टार्ट होगा। तो ये पैलेओलिथिक होगा। आपको ये मैंने सारी चीज़ें बताई तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। तो ये आपकी बेसिक। अब यहाँ से मैंने बताया कि पैलेओलिथिक, अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को लेकर। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि कुछ होमो एसेंस्टर होते थे। होमो एसेंस्टर का मतलब होता है हमारे पूर्वज, ह्यूमन एसेंस्टर कह सकते हैं, होमो सैपियंस जैसे। तो ह्यूमन एसेंस्टर यानी आप कहेंगे होमो इरेक्टस उसे बोला जाता, तो होमो इरेक्टस ये होता था। होमो इरेक्टस कब था? होमो इरेक्टस की अगर बात करें तो होमो इरेक्टस जो था ये आपका होमो सैपियंस से पहले था, ठीक है। होमो इरेक्टस होमो सैपियंस से पहले ये ऐसा जीव था, पहले ऐसा प्राणी बना ये कि जो अफ्रीका से, या अफ्रीका में ये पैदा हुआ, अफ्रीका से निकला, अफ्रीका से होते हुए ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो अफ्रीका से बाहर किसी दूसरी जगह जाने की सोचा इसने, मतलब बाहर माइग्रेट हुआ, माइग्रेट टू डिफरेंट पार्ट्स इन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो माइग्रेट हुआ, माइग्रेटेड कह सकते हैं, माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत जो वर्ल्ड के अलग अलग भागों में जो गया, पहला माइग्रेंट बन के वो था होमो इरेक्टस। पहले अफ्रीका में इसका क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। इसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ से माइग्रेटेड हुआ, माइग्रेटेड कह सकते हैं। और ये भारत में भी पाया गया था, माइग्रेटेड हुआ पहला, ये कह सकते हैं टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के अलग अलग पार्ट्स में, विश्व के अलग अलग भागों में, हिस्सों में ये हमारा क्या हुआ, डिफरेंट है लिखा है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स में, विश्व के अलग अलग भागों में ये गया, माइग्रेट हुआ, गया, वहां पहुंचा। उसमें से एक इंडिया भी पार्ट था जहां पर ये आया था, भारत में भी ये देखा गया है। अब हमें ये मैं आप बात की बताता हूं, ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अब चलते हैं हम थोड़ा सा नॉर्मल सी बात के आगे और बढ़ते हैं, फिर इसमें हम देखते हैं, ठीक है। अभी जो पैलेओलिथिक मैंने बताया कि कितना एज था इसका, बहुत ज़्यादा टाइम था इसमें। पूरा पाषाण काल का जो टाइम था, पैलेओलिथिक एज या स्टोन एज या पूरा पाषाण काल लिख सकते हैं, इसका कितना बताया, 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, इतना है। तो ये बहुत कह सकते हैं बहुत लंबा टाइम होता, वो लंबा समय होता। तो इसको हमने फिर इसको क्या हुआ कि पैलेओलिथिक जो पीरियड था डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक कौन सा, लोअर पैलेओलिथिक, दूसरा हो गया मिडिल, तीसरा हो गया आपका अपर, ठीक है। तो 3 पार्टों में डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्टों में ये डिवाइड हो गया, 3 पार्टों में ये बट गया। अब इसमें से हम एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। लोअर पैलेओलिथिक से स्टार्ट करेंगे हम इसको, तो आपको इसमें देखना है। लोअर पैलेओलिथिक, लोअर पैलेओलिथिक स्टार्टिंग फेज ऑफ द पैलेओलिथिक यू कैन से, ये स्टार्टिंग फेज था उसका पैलेओलिथिक का, जैसे लोअर पैलेओलिथिक बोलता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये देखा गया इंडिया में होमो इरेक्टस रहते थे। लोअर पैलेओलिथिक में हमें ये मिला कि कौन रहता था, हमारे यहाँ जो माइग्रेटेड हुआ था अफ्रीका से होमो इरेक्टस, तो होमो इरेक्टस लिव्ड इन इंडिया दैट टाइम। आप कह सकते हैं उस टाइम पर हमारे यहाँ बिलीव टू हैव लिव्ड कह सकते हैं, यहाँ पर रह चुके थे उस टाइम पे, यह कह सकते हैं यहाँ पर रहते थे। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर बिलीव किया जाता है, विश्वास है लोगों का, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, लोगों क्या आर्कियोलॉजिस्ट का, मैंने पूरा तात्विदों का विश्वास से माना जाता है कि यहाँ पर होमो इरेक्टस उस टाइम पर भारत में रहते थे, ये कहा जा सकता है। इसमें इरेक्टस ये है, ध्यान से समझना, ये ऐसा लिखा है।
ये हिंदी में ऐसे आएगा इरेक्टस। तो इरेक्टस बोल सकते हैं इसको। इरेक्टस बोले तो ये हमारा इंडिया में पाया जाता था, इंडिया में रहता था। फर्स्ट पैलोलिथिक जो टूल है यहाँ आइडेंटिफाई किया गया साइट पर, वो किस जगह पे पाया गया, तो वो मैं थोड़ा सा इसमें फिगर में दिखाऊं। ये बहुत बार पूछा जाता है। और किसने पाया, रॉबर्ट बुशफूटे ने उसमें देखा था सबसे पहले। यहाँ पर एक तो ये इसके आदमी के बारे में, इस होमो इरेक्टस के बारे में पता चला, हमारे इंडिया में रहता था। दूसरा हमारे यहाँ पर 1863 में 1863 यानी 1863 में रॉबर्ट बुशफूटे ने क्या किया, यहाँ पर देखा कि जो ये वाला पार्ट है इंडिया का, ये वाला पार्ट कौन सा, चेन्नई। यहाँ पर एक जगह है पलवलम, यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया। क्या चीज़ आइडेंटिफाई की गई, तो आपको बताना, यहाँ पर टूल्स को आइडेंटिफाई किया गया पहली बार। यहाँ पैलोलिथिक में स्टोन टूल, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर पैलोलिथिक टूल जो था, फर्स्ट पैलोलिथिक टूल्स जो इंडिया में देखा गया फर्स्ट टाइम, तो वो था आपका पलवलम में आइडेंटिफाई किया गया, इस चीज़ को देखा गया। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा सेकेंड, इसी में लिथिक टूल्स क्या थे। इसमें उस टाइम के लिथिक टूल्स के अगर बारे में बात करें तो वो भी हमारा आगे हम इसके लिथिक टूल्स के बारे में देखेंगे, लोअर लिथिक टूल्स कौन कौन से थे। साथ में इसके देखेंगे वे ऑफ लाइफ, इसके जीने का ढंग क्या था, वे ऑफ लाइफ इसके जीने का ढंग क्या था। ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे, और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है इस चीज़ को भी देखेंगे। तो अब ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम रख लो या यूपीएससी का एग्ज़ाम रख लो। यूपीएससी का आएगा तो ये स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कथन में चेंज कर देंगे। ये कहा जाएगा कि क्या रॉबर्ट बुश ने शुरू, या फिर और भी जैसे हमारे दयाराम साहनी ऐसे करके आपने देखते हैं, तो बहुत सारे नाम उसमें देके कंफ्यूज कर सकता है। दूसरी बात, नाम नहीं दिया अगर तो जगह में करेगा कि यहाँ या भीमबेटका या आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर, ये सभी के बारे में कुछ को देके आपको कंफ्यूज कर, ये सारी चीज़ें ऐसी आती हैं और आपको कंफ्यूज करती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इसके बाद जो हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो लिथिक टूल्स से लेके आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें।